हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी सारे नए नए वर्ड्स हैं इस पर सीखने के लिए और इसमें जो है हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे और साथ ही साथ सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह का हुआ है वो भी हम देखते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। टाइटल है ट्राई ट्राई अगेन। ट्राई मतलब कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। अगेन मतलब फिर से। फिर ट्राई है ना, तो यहाँ पे कोशिश करो और फिर से कोशिश करो। ठीक। वंस टू माइस वर प्लेइंग। एक बार दो चूहे खेल रहे थे। है ना, दो चूहे खेल रहे थे। देखो यहाँ पे टू है यानी कि एक से ज़्यादा चूहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, माइस लगा हुआ है। नहीं तो अगर एक चूहे की बात हो रही होती तो माउस यूज़ होता। तो माइस जो है वो क्या है, प्लूरल है ना, बहुवचन है। इसीलिए यहाँ पर चूंकि ये माइस है, दो चूहे हैं, तो यहाँ पे वर लगा है, नहीं तो वॉज लगा होता। वर प्लेइंग, खेल रहे थे, है ना। तो वर के साथ आईएनजी फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये। ठीक है, जिसमें खेल रहे थे, रहा थी, रहे थे, तो ये सब जो है किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। दे वर रनिंग आफ्टर ईच अदर। वे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। वे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। यहाँ पर देखो वर है, फिर रनिंग है ना। तो यहाँ पे भी सेम क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस। सून दे एंटर्ड अ डेयरी। जल्दी ही वे क्या हुए, एक डेयरी, जहाँ पर पनीर, दूध, घी वगैरह बनता है, जहाँ पे मतलब कि मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं, डेयरी कहते हैं। उन्होंने एक डेयरी में प्रवेश किया या घुस गए या भाग, वहाँ पर चले गए अंदर, है ना, प्रवेश किया। तो यहाँ पर एंटर्ड और यहाँ पर दे लगा हुआ है। दे किसके लिए आया है, ये इन दोनों चूहों के लिए आया है। और दे क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, ये इस नाउन की प्लेस पर दे का यूज़ किया गया है, प्रोनाउन। और फिर क्या है, एंटर्ड। एंटर्ड, एंटर होता है ना यहाँ तक, तो क्या होता कि प्रवेश करना, है ना। अब ई डी लग गया यानी कि वर्ब की यहाँ पे क्या हो गई, सेकेंड फॉर्म हो गई। और ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। वाइल रनिंग they slipped and fell into a large drum full of milk. दौड़ते समय, है ना, भागते समय, दौड़ते समय, जब वे दौड़ रहे थे या भाग रहे थे, वे स्लिप कर गए, फिसल गए और गिर गए। कहाँ पे गिर गए, एक बड़े से ड्रम में जो कि दूध से भरा हुआ था। एक बड़े से ड्रम में गिर गए जो कि वो दूध से भरा हुआ था जब वे दौड़ रहे थे, है ना। तो वो स्लिप कर गए, फिसल गए और गिर गए। यहाँ पे देखो स्लिप्ड लगा है, स्लिप होता तो फर्स्ट फॉर्म होती वर्ब की, स्लिप्ड लगा है तो यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। फॉल होता, एफ ए, है ना, तो फॉल होता तो यहाँ पर क्या होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, लेकिन ये फेल है तो ये वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस। लार्ज मतलब बड़ा, है ना, ड्रम मतलब बर्तन। बोथ ऑफ देम did not know how to swim and they started drowning, है ना। दोनों ही, दोनों में से ही, मतलब जो दोनों ही थे वो क्या थे, नहीं जानते थे, नहीं जानते थे कैसे तैरा जाता है, कैसे तैरा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ही जो थे, दोनों ही चूहे वो तैरना नहीं जानते थे, है ना, कैसे तैरा जाता है ये नहीं जानते थे। और वे क्या हो गए, डूबने लगे, है ना, वो क्या हुए, डूबने लगे। ड्राउनिंग मतलब डूबने लग, डूबना, और ये स्टार्टेड मतलब डूबने लगे, है ना। यहाँ पर देखो डिड नॉट नो लगा है, डिड है ना, डिड, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड वगैरह कब लगता है, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का सेंटेंस होता है, मतलब वे नहीं जानते थे, है ना। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का सेंटेंस है। और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और ये क्या है, मेन वर्ब है, स्टार्टेड मेन वर्ब है, ड्राउनिंग जो है वो क्या है, मेन वर्ब नहीं है, ठीक, सेकेंडरी वर्ब है ये।
बोथ ऑफ देम वर स्ट्रगलिंग टू सेव देयर लाइव्स। दोनों ही, बोथ ऑफ देम मतलब दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, है ना। क्या करने के लिए? अपनी जान को बचाने के लिए वो क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। अपनी जान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यहाँ पर देखो वर लगा हुआ है, फिर स्ट्रगलिंग लगा हुआ है ना। तो वर के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, तो ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस। अपनी जान बचाने के लिए वे संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। वन ऑफ द माइस सेड, उनमें से एक ने, है ना, उनमें से एक चूहे ने बोला, उनमें से एक चूहे ने बोला। सेड, सेड यहाँ लगा हुआ है, से होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, सेड लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, है ना, उसने क्या बोला? डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र। आई थिंक वी आर गोइंग टू ड्राउन, मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि हम जो है अब क्या है? डूबने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ड्राउन मतलब कि हम डूबने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम डूबने वाले हैं। यहाँ पर देखो आई फिर थिंक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस। मैं सोचता हूँ या मैं, मुझे लगता है। वी आर गोइंग टू ड्राउन, यहाँ पर क्या है? वी है, फिर आर लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, फिर गोइंग लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आर लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, ठीक। डूबने जा रहे हैं, और टू ड्राउन ये इन्फिनेटिव वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? ये है गोइंग, और ये इन्फिनेटिव वर्ब है। डूबने, खाने, टू गो, टू ईट, है ना। तो टू ड्राउन डूबने जा रहे हैं। नोबडी कैन सेव अस नाउ, कोई भी हमें अब बचा नहीं सकता, कोई भी अब हमें बचा नहीं सकता। यहाँ पर नोबडी मतलब कोई भी, यहाँ पर कैन लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। सकता है, सकती हैं जब होता है तो हम कैन का यूज़ करते हैं। जहाँ पे किसी की शक्ति का प्रदर्शन होता है, कैपेसिटी का प्रदर्शन होता है, वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। अस मतलब हमें, अस मतलब हमें, है ना। दो चूहे थे ना, तो वो आपस में जब बात कर रहे हैं तो वो अस का यूज़ कर रहे हैं, हमें। द अदर माउस सेड, दूसरे चूहे ने कहा, दूसरे चूहे ने कहा, वी शुड नॉट लूज हार्ट, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लूज हार्ट मतलब कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वी शुड कीप ट्राइंग अनटिल वी सक्सीड, हमें क्या करना चाहिए? देखो शुड का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? चाहिए, है ना, चाहिए के लिए। हमें कोशिश करते रहना चाहिए जब तक, अनटिल मतलब जब तक हम सफल ना हो जाएं। हमें जब तक प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि हम सफल ना हो जाएं। यहाँ पे शुड लगा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक। और ये क्या है? ट्राइंग, है ना, कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक। ये सेकेंडरी वर्ब है, ये क्या है? प्राइमरी वर्ब है, ठीक। बट द फर्स्ट माउस डिड नॉट ट्राई एंड गॉट ड्राउंड, लेकिन जो पहला चूहा था उसने क्या किया? कोशिश नहीं किया, उसने कोशिश नहीं किया और वह क्या हुआ? डूब गया। उसने कोशिश नहीं किया और वह क्या हुआ? डूब गया। तो यहाँ पर देखो डिड नॉट ट्राई, यहाँ पर भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का सेंटेंस है ये, है ना। डिड नॉट लगा हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो जो पहला चूहा था उसने कोशिश नहीं किया और वह डूब गया। द अदर माउस सॉ हिज फ्रेंड ड्राउनिंग इन द मिल्क, जो दूसरा चूहा था, दूसरे चूहे ने देखा कि उसका फ्रेंड जो है, उसका मित्र जो है, वो क्या है? दूध में डूब रहा है ना। दूध में वो, उसने देखा कि उसका जो मित्र है वो क्या है? दूध में डूबते हुए उसने उसे देखा,
ठीक है। यहाँ पर देखो अदर माउस, दूसरे चूहे ने देखा, यहाँ सॉ लगा है, सी होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, सॉ है तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ठीक। ही केप्ट मूविंग हिज लेग्स टू कीप अफ्लोट। उसने क्या किया कि वह, यहाँ पर देखो ही किसके लिए आया है, इस दूसरे चूहे के लिए आया है, प्रोनाउन है ये। उसने क्या किया, अपना पैर जो है वो क्या किया, लगातार घुमाता रहा, मूव करता रहा, पैर को हिलाता रहा, टू कीप फ्लो अफ्लोट, यानी कि अपने आप को तैरते रहने के लिए, है ना, तैरते रहने के लिए वह अपना पैर जो है लगातार क्या है, हिलाता रहा। ठीक। यहाँ पर देखो ही लगा है, फिर केप्ट लगा है, कीप होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, केप्ट है तो ये सेकंड फॉर्म है। ठीक। सून दिस हैड अ चर्निंग इफेक्ट, जल्दी ही, है ना, जो ये पैर हिला रहा था, ये दिस जो है वो उसके लिए आया है ना। तो सून मतलब जल्दी ही, इसका इसका जो है वो क्या हुआ, एक असर हुआ, इसका एक असर हुआ, क्या असर हुआ कि जो चर्निंग इफेक्ट होता है ना, इसमें जो है क्या हुआ, इसका ये असर हुआ। चर्निंग मतलब जैसे जैसे दूध होता है तो उसको जब से बहुत मथ दिया जाता है ना, जो चर्निंग मतलब मथना, मथने वाला इफेक्ट हुआ इसका, है ना, मथने का प्रभाव पड़ा इसके ऊपर। और अ थिक लेयर ऑफ क्रीम केम टू द सरफेस, जैसे घर में हम लोग जो है वो मक्खन मलाई से जो है जब उसको बहुत फेंटते हैं तो मक्खन निकल आता है, फिर मक्खन को जब बहुत ज़्यादा जब फेंटते हैं तो उसमें से घी निकल आता है, उसको जब जलाते हैं तो उसी तरीके से एक चर्निंग इफेक्ट हुआ, मथने वाला इफेक्ट हुआ, जिससे कि एक मोटी परत क्रीम की, एक मोटी परत क्रीम की वो क्या हुई, सतह पर, सरफेस पर, ऊपर की तरफ, है ना, सरफेस मतलब सतह पर जो है क्रीम की एक परत ऊपर आ गई। ठीक है। जो मथने का जो प्रभाव हुआ था लगातार पैर हिलाते रहने से, उससे एक मोटी क्रीम की जो परत थी वो सतह पर आ गई। ठीक। विद ग्रेट एफर्ट, with great effort, the mouse climbed up on the creamy layer and jumped out of the drum. जल्दी ही क्या हुआ, जो परत आ गई थी थिक लेयर की, तो उसकी वजह से जो है उसने तो जो ये चूहा था उसने क्या किया, बहुत ही उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा उसने कोशिश किया था, है ना, बहुत ज़्यादा उसने जो प्रयास किया था, बहुत प्रयास के साथ जो चूहा था वो क्या हुआ, उस जो ऑन देखो क्लाइम्ड अप ऑन, यानी कि वो चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, किस चीज़ के ऊपर चढ़ गया, जो क्रीमी लेयर बन गई थी, है ना, जो ये मलाई की परत जो क्रीमी लेयर ऊपर बन गई थी उसके ऊपर क्या हुआ, वो चढ़ गया। ठीक है। जो मलाई की मोटी परत ऊपर जम गई थी उसके ऊपर वो चढ़ गया। एंड जम्प्ड आउट ऑफ द ड्रम, और जो ड्रम के बाहर वो क्या हुआ, कूद गया, ड्रम के बाहर वो कूद गया, जम्प्ड है ना, मतलब कूद गया। क्लाइम्ड, क्लाइंब होता तो फर्स्ट फॉर्म होती वर्ब की, क्लाइम्ड है सेकंड फॉर्म है, जम्प्ड है सेकंड फॉर्म है वर्ब की। द माउस रियलाइज्ड दैट वन शुड कीप ट्राइंग अंटिल ही सक्सीड्स। तो यहाँ पर क्या है कि जो माउस था, जो चूहा था, उसने महसूस किया या उसको एहसास हुआ, उसको महसूस हुआ या एहसास हुआ कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कोई भी जीव को, किसी भी को तब तक कोशिश प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि वह सक्सेसफुल, यानी कि जब तक कि वह सफल ना हो जाए, यानी कि चूहे को एहसास हुआ कि जब तक वह सफल ना हो जाए तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। वन शुड कीप ट्राइंग अनटिल ही सक्सीड्स। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा एफर्ट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।